बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू नजरा बयान करते हैं कि एक दिन मैं हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ। वो एक तख्त पर बैठे थे। उनके पास एक थैली थी जिसमें कंकरियां या गुठलियां थी। नीचे एक काली कलोटी लोंडी थी। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो उन कंकरियों पर तस्बीह पढ़ रहे थे। जब थैली खत्म हो जाती तो उन्हें लोंडी की तरफ डाल देते और वो उन्हें दोबारा थैली में भरकर देती। हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, क्या मैं तुम्हें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना एक वाकया ना बताऊं? मैंने कहा, क्यों नहीं, जरूर बताइए। उन्होंने कहा, मैं मस्जिद में था और बुखार में मुब्तला था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए और पूछने लगे कि अबू हुरैरा कहाँ है। आपने ये जुमला 3 दफा दोहराया तो एक शख्स ने बताया कि या रसूल अल्लाह, वो यहाँ मस्जिद के कोने में है और सख्त बीमारी में मुब्तला हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ लाए और मेरे सर पर अपना मुबारक हाथ फेरा, जिससे मेरा बुखार जाता रहा। फिर हजूर अकरम के साथ मैं भी वहां पहुंच गया जहां हजूर नमाज पढ़ाया करते थे। उस वक्त 2 सफ़े मर्दों की और 1 सफ औरतों की मौजूद थी। नमाज के बाद हजूर अकरम ने तमाम लोगों को मुखातिब किया और फरमाया, अपनी जगहों पर सब बैठे रहो। हजूर अकरम का हुक्म सुनकर कोई भी अपनी जगह से ना उठा। अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद हजूर अकरम पहले मर्दों की जानिब मुतवज्जो हुए और फरमाया, क्या तुम में कोई ऐसा है जो अपनी बीवी के पास आकर दरवाजा बंद कर लेता है और पर्दा डाल लेता है और पर्दे में छुप जाता है? लोगों ने कहा, जी हाँ। फिर आपने फरमाया, इसके बाद वो लोगों में बैठता है और कहता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। ये सुनकर लोग खामोश रहे। मर्दों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की जानब मुतवज्जह हुए और उनसे भी पूछा, क्या तुम में कोई ऐसी है जो ऐसी बातें करती है? तो वो भी खामोश रहीं। लेकिन एक नौजवान औरत अपने घुटने के बल पर खड़ी होकर ऊंची हो गई ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे देख सकें, उसकी बातें सुन सके। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इस किस्म की गुफ्तगू मर्द भी करते हैं और औरतें भी करती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो ऐसे शख्स की मिसाल कैसी है? उसकी मिसाल इस शैतान औरत की सी है जो गली में किसी शैतान मर्द से मिले और उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करे और लोग उसे देख रहे हों। खबरदार, मर्दों की खुशबू वो है जिसकी बू जाहिर हो, रंग जाहिर ना हो, और खबरदार, औरतों की खुशबू वो है जिसका रंग जाहिर हो, बू जाहिर ना हो। नाजरीन गिरामी, इस हदीस से पाक से साफ जाहिर है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोहर को अपनी बीवी और बीवी को अपने शोहर से गुजारी गई रात की बातें दूसरे लोगों से बयान करने से मना फरमाया है। सिर्फ मना ही नहीं फरमाया, बल्कि जो शबे ज़फाफ और जमा की बातें सुबह अपने दोस्तों से करे तो उसकी शैतान से हम बिस्तरी करने से तशबीह दी गई है। अंदाजा कीजिए कि आज हम में से कुछ लोग अपने घर की ऐसी बातें बड़े फख्र से सुनाते हैं, बल्कि मर्द अपनी मर्दानगी को बढ़ाने के लिए अक्सर अपनी शब गुजारी की बातें सुबह अपने दोस्तों को सुनाते हैं। और आजकल तो हम में रिवाज है कि उस वक्त तक दावत वलीमा नहीं खाई जाती जब तक कि दूल्हा अपने दोस्तों को और दुल्हन अपनी दोस्तों को शबे ज़वाफ की रुदाद ना सुना दें। खुदारा इस शैतानी अमल से बाज आ जाएं। एक शख्स हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया और कहा कि मैंने एक कुंवारी लड़की से निकाह किया है, मुझे डर है कि कहीं वो मुझे नापसंद ना करने लगे। तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, उल्फत अल्लाह की तरफ से होती है और नफरत शैतान की जानब से होती है, ताकि अल्लाह ने जो चीज तेरे लिए हलाल की है वो तेरे लिए पसंदीदा हो जाए। जब तू शबे ज़फाफ में अपनी बीवी के पास जाए तो उसको हुक्म दे कि वो तेरे साथ 2 रकत नमाज अदा करे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास एक शख्स हाजिर हुआ और गर्दो गुबार से अटा हुआ था। उसके बाल बिखरे थे और उसके साथ उसकी बीवी भी थी जो अपने शोहर की हालत के हवाले से नापसंदीदगी का इजहार कर रही थी। उस औरत ने हजरत उमर से कहा, मैं इसके लिए नहीं, ना ही ये मेरे लिए है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जान लिया कि औरत अपने शोहर से नफरत करती है, इसलिए आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके शोहर को हुक्म दिया कि वो गुस्ल करे, अपने सर के बालों को तरशवाए और अपना हुलिया दुरुस्त करे।
जब शोहर फारिग होकर आया तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अपनी बीवी के सामने चले जाओ। जब उसकी बीवी ने उसे अच्छी हालत में देखा तो हैरान रह गई और ना पहचानने की वजह से उससे दूर हटने लगी। फिर जब पहचान लिया तो उसके करीब चलेगी, उसका बोसा लिया और अपने रवैये पर शर्मिंदा हुई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हें उनके साथ इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। अल्लाह की कसम, उन्हें ये पसंद है कि तुम उनके लिए आरास्ता रहो, जैसे तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे लिए ही बनी संवरी रहें। अल्लाह पाक तमाम शादीशुदा जोड़ों की जिंदगियों में अमन सुकून कायम फरमा दे। हर किसी को अज़दवाजी ताल्लुकात अच्छे तरीके से निभाने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको अज़्मो हिम्मत अता फरमाए कि हम अपने अज़दवाजी ताल्लुकात की पोशीदा बातें लोगों से करने से गुरेज करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।